किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो पीछे झुकने का ये आसन ना करें। दोनों हाथों को आराम से श्वास भरते हुए पहले अपने सर को पीछे झुकाइए, गर्दन को झटके के साथ ना ले जाएं। अब धीरे से अपने दाहिने हाथ की हथेली अपने दाहिने पैर की एड़ी पर, बाएं हाथ की हथेली बाएं पैर की एड़ी पर, दोनों हाथों की हथेलियां उंगलियां पांव के पंजों तक अच्छी तरह से अपनी क्षमता अनुसार नीचे झुके और थोड़ी देर रुके। आराम से श्वास लेते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे से दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आए। पुनः दाहिनी तरफ दाहिना हाथ रखते हुए बायां पैर सीधा करें, दाहिना पैर भी सीधा करें। विश्राम आसन में हल्का सा विश्राम। फिर से दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, दोनों हाथों की हथेलियां नितंबों के पास मिलाएं। अपना दाहिना पैर दाहिनी तरफ से मोड़ें, पंजे के ऊपर आराम से बैठें। बायां पैर बाईं तरफ से मोड़ें, दोनों पैर के अंगूठे एक साथ मिला लें और आराम से थोड़ा सा वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। शशक आसन। दोनों घुटनों के बीच में परस्पर दूरी बना लें। अपनी क्षमता अनुसार घुटने पूरे फैला लें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ धीरे धीरे से झुकें। इस प्रकार से झुकें कि आपकी नाभि आसन पर आ जाए, आपकी ठोड़ी आसन पर आ जाए, नजर सामने रहे। थोड़ी देर के लिए इस आसन पर रुकें। सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को अपनी तरफ लाते हुए आराम से पुनः दोनों घुटने एक साथ मिला लें। पुनः बायां पैर बाईं तरफ से निकालते हुए, दाहिना पैर दाहिनी तरफ से निकालते हुए, दोनों पैरों को सीधा रखते हुए विश्राम आसन में थोड़ा सा विश्राम करें। फिर से दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ में मिलाएं, पंजे एक साथ मिलाते हुए पुनः अपने दोनों पैरों को मोड़ें। अपने दाहिने पैर को दाहिनी तरफ से मोड़ा, दाहिने पैर के पंजे पर बैठे, बाएं पैर को बाईं तरफ से मोड़ा, दोनों पैर के अंगूठे एक साथ मिल गए। उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को पूरी तरह से जितना आपसे हो सके उतना फैला लें। पैर की उंगलियों में अच्छी तरह से पैर के पंजों पर बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ करें। दोनों हाथों को धीरे धीरे से ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर खींचें। हाथों को सीधा आसमान की तरफ करते हुए हथेलियां पीछे की तरफ रखें। अब दाहिने हाथ की हथेली बाएं कंधे के ऊपर ले जाएं, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे के ऊपर ले जाएं। नजर सामने रखते हुए बैकबोन को सीधा रखते हुए थोड़ी देर के लिए रुकने का प्रयास करें। आराम से श्वास लेते हुए बायां हाथ ऊपर करते हुए, दाहिना हाथ भी ऊपर करते हुए, हथेलियां आगे की तरफ करते हुए, घुमाते हुए धीरे से दोनों हाथों को वापस ले आए। दोनों घुटनों को आपस में मिला लें। दाहिनी तरफ झुकते हुए बाएं पैर को सीधा करें और दाहिने पैर को भी सीधा करें। विश्राम आसन में आकर थोड़ा सा विश्राम करें। वक्रासन। वक्रासन। दोनों पैरों के पंजे आगे की तरफ लगा के एक मिला के करें। दोनों हाथों की हथेलियां अपने बगल में रखें। अपने दाहिने पैर को इस प्रकार से मोड़े कि दाहिने पैर का आपका पंजा घुटने के पास इस प्रकार के रहे कि बायां घुटना दाहिने पैर की एड़ी पंजे के बीच में हो। बायां घुटना बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ हो। बायां हाथ उठाया, दाहिने घुटने के बाहर से दाहिने पैर की एड़ी के साथ में बाएं हाथ की हथेली को लगाएं। सांस भरते हुए अपनी नजर दाहिनी तरफ घुमाएं। प्रयास करें कि अपनी थोड़ी को दाहिने कंधे की सीध तक पीछे की तरफ घुमाते हुए रुकें। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस आ जाएं। दाहिना पैर सीधा कर लें और इसी को बाएं पैर से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ें,
दाहिने घुटने के पास इस प्रकार से रखें कि पंजे और एड़ी के बीच में आपका दाहिने पैर का घुटना। दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, बाईं तरफ बाएं घुटने के बाहर से अपने दाहिने हाथ की हथेली बाएं घुटने के साथ में, बाएं एड़ी के साथ में नीचे लगाते हुए नजर बाईं तरफ घुमाएं। सांस भरते हुए थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। सांस लेते हुए धीरे से आराम से हाथ निकालते हुए पैर को सीधा करें, थोड़ा सा विश्राम करें। विश्राम आसन में थोड़ा सा विश्राम करें। आइए आगे बढ़ते हैं लेट कर करने वाले कुछ आसनों की तरफ। आरामदायक स्थिति में पीठ के बल लेट जाएं। आराम से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को बाएं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखते हुए अपनी ठोड़ी दोनों हाथों के ऊपर रखें। दोनों पैरों को पीछे से फैलाएं। पैर के पंजे बाहर को रखें, एड़ियां अंदर की तरफ रखें और अपने सर को उठाएं और अपने बाएं कान को दोनों हाथों के ऊपर रखें। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। मकर आसन। अधोमुखी मुद्राओं में सभी आसनों के लिए यह आसन आराम के लिए किया जाता है। थोड़ा सा विश्राम करें। आराम से सांस लेते हुए पीछे से दोनों पैर के एड़ी पंजे घुटने एक साथ मिलाएं। दोनों हाथों को खींचे सामने की तरफ। हाथों को खींच के वापस अपने हथेलियां अपने दोनों कंधों के पास में लाएं। छातियों के बगल में हथेलियां रखें। कोहनियां ऊपर की तरफ ऊंची उठी हुई लेकिन शरीर के साथ मिली हुई रखें। थोड़ी आसन पर लगाएं। पीछे से एड़ी पंजे घुटने मिला के रखें। श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे। प्रयास करें कि आपकी नाभि आसन को छोड़ दे। कमर में नीचे को दबाओ, सर पीछे की तरफ दबा हुआ, आधे हाथ खुले हुए दोनों हाथ। इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए रुकने का प्रयास करें। भुजंग आसन कमर दर्द को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम आसन होता है। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आराम से नीचे। पुनः दोनों हाथों को आगे खींचते हुए फिर से दोनों हाथों को मोड़ें। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी उसके ऊपर रखें। थोड़ी उनके दोनों हाथों के ऊपर रखें। दोनों पैर के पंजे बाहर को फैलाएं, एड़ियां अंदर की तरफ करें। श्वास लें और अपना बायां कान दोनों हाथों के बीच में रखें। दाहिनी तरफ नजर करते हुए थोड़ा सा विश्राम करें। चलव आसन। दोनों पैर के पंजे पीछे से, एड़ी पंजे घुटने एक साथ मिलाएं। दोनों हाथों को सामने की तरफ एक बार खींचें। हाथों को साइड से फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने नितंबों के अगल बगल में ले जाएं। थोड़ी आसन पर लगा लें। दोनों हाथों की हथेलियां आसन की तरफ रखें। श्वास भरते हुए पीछे से दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए उठाएं। कम से कम 30 डिग्री ऊपर उठाएं और थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आराम से वापस। पुनः एक बार दोनों हाथों को सामने लाएं। बाएं हथेली नीचे, दाहिनी उसके ऊपर ठोड़ी रखें और दोनों पैर के पंजे साइड में दाएं बाएं फैलाएं। एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। सांस लेते हुए अपने नजर दाहिनी तरफ घुमाएं। बाएं कान को दोनों हाथों के ऊपर रखें। थोड़ा सा विश्राम करें। पीठ के बल लेट कर करने वाले आसनों की तरफ बढ़ेंगे। धीरे से दोनों हाथों को निकालें। बाएं हाथ की करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल लेट के दोनों पैरों के बीच में दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ मिलाएं। पंजे बाहर को छोड़ दें। दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ रखें। दोनों हाथों की हथेलियों में आपके नितंबों की लगभग
6 इंच की दूरी रहे। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ छूटे हुए हैं। आप अपने दोनों हाथों को और नितंबों के अगल बगल में ला सकते हैं। थोड़ा सा विश्राम करें। पीठ के बल लेटकर करने वाले सभी आसनों में विश्राम के लिए ये स्थिति सबसे उपयुक्त होती है। सेतु बंद आसन। दोनों पैर के पंजे मिलाएं, एड़ियां एक साथ में मिलाएं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियां अपने नितंबों के पास इस प्रकार से लाएं कि आपके नितंबों का दबाव थोड़ा सा एड़ियों पर आ जाए। अब दोनों हाथों से अपने पैर की एड़ियों को आरामदायक स्थिति में पकड़ें। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। फूल की आकृति बन जाती है। थोड़ी देर के लिए इस स्थिति में बने रहने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से बैकबोन को ढीला करते हुए दोनों पैरों को सीधा करें। दोनों पैर बिल्कुल सीधे करके थोड़ा सा पंजे बाहर की तरफ छोड़ दें। हथेलियां आसमान की तरफ कर ले। दोनों हथेलियां नितंबों के अगल बगल में, पंजे बाहर की तरफ छूटे हुए, एड़ियां अंदर की तरफ। विश्राम करें, हल्का सा विश्राम करें। उत्तान पाद आसन। दोनों पैर के एड़ी पंजे घुटने एक साथ मिलाएं। दोनों हाथ की हथेलियां आसन में नीचे की तरफ हथेलियां कर लें। श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर उठाना है। अपनी क्षमता का ध्यान दें। जिनके कमर में दर्द रहता है वो दोनों पैरों को एक साथ ना उठाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर इतना उठाएं कि आपको आपके पैर की उंगलियां दिखने लग जाएं। आपका सर आसन पर ही रहे, पैर की उंगलियां आपके दिखने लगे। इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए रुकने का प्रयत्न करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से दोनों पैरों को आराम से नीचे ले आए। दोनों पंजे बाहर की तरफ छोड़ दें। हथेलियां आसमान की तरफ करें। थोड़ा सा विश्राम आसन में विश्राम करें। अर्ध हल आसन। दोनों पैर की एड़ी पंजे पुनः एक साथ मिलाएं। हथेलियों का रुख पुनः आसन की तरफ करें। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। जहां पर कोई कष्ट होने लगे आप पीठ के बल लेट के विश्राम करें। धीरे धीरे से दोनों पैर के पंजे एक साथ मिलाते हुए, एड़ियां मिलाते हुए पहले अपने पैरों को लगभग 15 डिग्री के कोण बनाते हुए पूरा ऊपर उठाएं। थोड़ा 30 डिग्री तक ले जाएं, 45 डिग्री ले जाएं और धीरे धीरे से ऊपर ले जाते हुए सीधे 90 डिग्री का कोण बना लें। आपके दोनों पैर की उंगलियां बिल्कुल आसमान की तरफ, आपके नितंबों से लेके पैर की उंगलियों तक बिल्कुल एकदम सीधा। थोड़ी देर रुकने का प्रयत्न कर दें। अर्ध हल आसन, हल की आकृति बनी हुई, आधे हल की आकृति। धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को आराम से नीचे लाएं। धीरे से दोनों पैरों को आराम से आसन में रख दें। पुनः दोनों पैरों के पंजे साइड में छोड़ें। दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ करते हुए विश्राम आसन में थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। दोनों पैर के पंजे, छोटी उंगलियां बाहर की तरफ मिली हुई, हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ। आपके हाथ की हथेलियों में नितंबों से थोड़ा सा दूर, थोड़ी सी गैप, 2-2 इंच का गैप रख सकते हैं। विश्राम करने के लिए ये आसन। रिलैक्स करें। पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों के एड़ी पंजे पुनः मिलाएं, घुटने मिलाएं। दोनों हथेलियां आसमान जमीन की तरफ कर लें और दोनों पैरों को मोड़ें। दोनों पैरों की एड़ियां नितंबों के साथ में मिला लें। दोनों घुटने आपस में मिलाएं, एड़ी पंजे भी मिले हुए। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को कस के पकड़ें। दोनों पिंडलियों से आगे वाले हिस्से में दोनों हाथ फंसा के कस के पकड़े हुए श्वास भरते हुए शरीर को थोड़ा सा दबाया और श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे
अपनी ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगा के थोड़ी देर रुकने का प्रयत्न करेंगे।